हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मंडी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, हरदेव एवं हिरदाराम, भवानी एवं बद्री, सिद्धू एवं कपिल और हरिहर एवं महादेव। मंडी के जो दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गदर पार्टी के लिए काम किया था वो थे हरदेव एवं हिरदाराम। हिरदाराम जो थे वो मंडी के निवासी थे और इन्होंने लाला हरदयाल के आह्वान पर गदर पार्टी के काम में सक्रियता दिखाई थी। जो ये हिरदाराम थे ये बम बनाने में माहिर थे और लाला हरदयाल के बुलाने पर इन्होंने गदर पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था। और जो ये हरदेव थे इनको लाला हरदयाल द्वारा कांगड़ा क्षेत्र में गदर पार्टी के कार्य के लिए भेजा गया था और यहीं उनका जो संपर्क हुआ था वो हुआ था हिरदाराम से, जिसके बाद मंडी में भी गदर पार्टी की शाखा स्थापित हुई थी और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? 1952 में, 1954 में, 1957 में या फिर 1951 में? सो राइट आंसर इज 1957 में। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को जो है वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश ने अपना अलग अस्तित्व बनाया था और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया था? यूनियन टेरिटरी। और बाद में 1 नवंबर 1966 को, कब? 1 नवंबर 1966 को पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। दुम्ह को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? असहयोग, बेगार, भूमिकर या फिर लगान? सो राइट आंसर इज असहयोग। दुम्ह आंदोलन, जिसको दुमका आंदोलन या फिर दुज्जम आंदोलन भी कहते हैं, 1906 में बुशहर रियासत में राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ शुरू हुआ था और इसे एक तरह का असहयोग आंदोलन ही कहा जाता है, जिसमें जनता ने राजा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित होकर इकट्ठे होकर विरोध किया था, जिसमें भू राजस्व और मंत्रियों की व्यवस्था में बदलाव की मांगे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड लिटन ने शिमला के किस ऐतिहासिक भवन को जगह की कमी के कारण सुअरों का बाड़ा कहा था? ओक हिल हाउस, पीटरहॉफ हाउस, बेनमोर हाउस या फिर गेयटी थिएटर? सो राइट आंसर इज पीटरहॉफ हाउस। वायसराय लिटन ने शिमला के ऐतिहासिक भवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जिसको पहले क्या कहा जाता था? वॉयस रीगल लॉज, को सुअर का बाड़ा कहा था, क्योंकि वे इसके भव्य और विशाल स्वरूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की बजाय इसकी भव्यता और उससे जुड़ी शाही जीवन शैली को ब्रिटिश राज के बोझ और जनता के शोषण से जोड़कर देखते थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं कहीं लिखा गया है कि लॉर्ड लिटन ने एडवांस स्टडीज़ को कहा है सुअर का बाड़ा और कहीं लिखा गया है कि पीटरहॉफ को कहा है। वॉयस रीगल लॉज के निर्माण से पहले अंग्रेज वायसराय किस भवन में रहते थे? वांसकोट, पीटरहॉफ हाउस, कैनेडी हाउस या फिर वुडविला हाउस? सो राइट आंसर इज पीटरहॉफ हाउस। वॉयस रीगल लॉज के बनने से पहले अंग्रेज वायसराय जो थे वो शिमला में पीटरहॉफ में रहते थे और इसको जो है लॉर्ड एल्गिन ने पहली बार यूज़ किया था और बाद में इस भवन का उपयोग पंजाब उच्च न्यायालय के रूप में भी हुआ। कहाँ पर था पहले? पंजाब का हाई कोर्ट पीटरहॉफ में था। हिमाचल प्रदेश में चलाए गए प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार, अंग्रेजी शासन से मुक्ति, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण और इनमें से सभी। सो राइट आंसर इज प्रशासन का लोकतंत्रीकरण। हिमाचल प्रदेश के प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रियासतों में निरंकुश राजशाही को खत्म कर प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करना, जनता को नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिलाना, बेगार प्रथा, भारी लगान और शोषण का अंत करना था और स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराना था ताकि लोगों को पूर्ण स्वराज मिल सके। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का निर्माता क्यों कहा जाता है? उनके नाम से वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया है। उन्होंने प्रदेश के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे या फिर वह सिरमौर जिले के निवासी थे? सो राइट आंसर इज उन्होंने प्रदेश के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर हिमाचल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया और शिक्षा, सड़क, बागवानी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विकास की नींव रखी थी, जिससे यह एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राज्य बन सका। और उनका जीवन जनता की सेवा, पहाड़ी संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रतीक था और उन्होंने हिमाचल के भविष्य को आकार दिया, इसलिए उन्हें हिमाचल का वास्तुकार और संस्थापक भी कहा जाता है। सोलन जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1971 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1987 में? सो राइट आंसर इज 1972 में। हिमाचल प्रदेश का जो सोलन जिला है वो 1 सितंबर 1972 को अस्तित्व में आया था, जब उस टाइम की महासू जिले की सोलन और अर्की तथा शिमला जिले की कंडाघाट और नालागढ़ तहसीलों को मिलाकर इसको बनाया गया था और यह हिमाचल प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन के दौरान बना था और इसका नाम हिंदू देवी शूलिनी देवी के नाम पर रखा गया है। निम्न में से कौन सा 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? सोलन, शिमला, बिलासपुर या फिर मंडी? सो राइट आंसर इज बिलासपुर। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर रियासत, जो पहले एक अलग भाग सी राज्य था, को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था और बिलासपुर के विलय से हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया था? 28,241 वर्ग किलोमीटर हो गया था और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 41 हो गई थी। निम्न में से किसने संकल्प किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वह काले कपड़े ही पहना करेंगे? कॉमरेड रामचंद, मौलाना मोहम्मद नौनी, बाबा कांशीराम या फिर पंडित गेंदामल? सो राइट आंसर इज बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम ने ये संकल्प 1931 में लिया था। कब लिया था? 1931 में लिया था, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस घटना से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती वो तब तक केवल काले कपड़े ही पहनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। If this video is helpful for you, then please do like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.